हेलो दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हो मेरा चैनल एग्जाम थिंकिंग। और आज हम डिस्कस करेंगे 150 विभिन्न क्वेश्चन जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, देव समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा। अगला क्वेश्चन, 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए खाली जगह के द्वारा अनुमति दी गई थी। ये जहांगीर ने अनुमति दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट स्कूल किसके द्वारा बनाए गए थे? ये पुर्तगालियों द्वारा बनाए गए थे, जो सबसे पहले भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। अगला क्वेश्चन, 1930 ईस्वी में खाली जगह की गिरफ्तारी पेशावर की सड़कों पर गुस्सा प्रदर्शन का कारण बनी। ये अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया था, लेकिन दमन और दीव 1961 तक यूरोपीय उपनिवेश बना रहा। किस देश ने इस पर शासन किया था? इस पर पुर्तगाल ने शासन किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए आधार के रूप में उंगली का प्रयोग किया था? वो पुर्तगालियों ने किया था। अगला क्वेश्चन, किस मस्जिद को आगरा में बंगाल की शैली की माना जाता है? नगीना मस्जिद को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान पर अंतिम स्वीकृति किस सम्मेलन में मिली थी? यह सैन फ्रांसिस्को के सम्मेलन में मिली थी, जो 25 अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आवास बैंक का 100% नियंत्रित उपक्रम है, वो आरबीआई का है। ठीक है। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 9 जुलाई 1988 में हुई थी। इसका उद्देश्य हर किसी को आवास उपलब्ध कराना है। यह 100% आरबीआई के कंट्रोल में है। अगला क्वेश्चन, बैंक अपनी बैलेंस शीट किस तारीख को प्रकाशित करते हैं? ये 31 मार्च को करते हैं प्रतिवर्ष। अगला क्वेश्चन, बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश किसे कहा जाएगा? यदि निश्चित कीमतों पर जीएनपी बढ़ने वाला देश हो तो वो बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाएगा। जिस देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद निश्चित कीमतों पर बढ़ रहा हो उसे बढ़ती कीमतों वाला देश कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसके काल में हुई थी? मौर्य काल में हुई थी। ठीक है। अर्थशास्त्र की रचना आचार्य चाणक्य ने की थी। आचार्य चाणक्य पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक और बाद में मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के लिए एक्सचेंज के बिलों को छूट देता है वह जाना जाता है, उसे बैंक दर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। अगला क्वेश्चन, हल्दिया बंदरगाह निम्न में से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? उससे पेट्रोलियम पदार्थ आयात किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मुद्रा की सट्टा मांग निर्भर करती है, ब्याज दर पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा है? ये एडम स्मिथ नामक अर्थशास्त्री ने कहा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक को देश के विदेशी बैलेंस के संरक्षक क्यों कहा जाता है? क्योंकि आरबीआई नोट जारी के खिलाफ रिजर्व के रूप में सोने और विदेशी मुद्रा दोनों को बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में बीओपी संकट किस वर्ष आया था? 1991 में। जब कोई राष्ट्र आयात के लिए मुद्रा देने में असमर्थ होता है तो उसे बीओपी संकट कहते हैं। भारत में यह संकट 1991 में आया था। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर, ये 3 ऑप्शन है। भारत की जीडीपी में योगदान में बढ़ते क्रम में इनका क्रम क्या है? इनका क्रम है, पहला आएगा प्राथमिक सेक्टर, फिर आएगा द्वितीयक सेक्टर, फिर आएगा तृतीयक सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर में आप जानते होंगे कि कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन आदि आते हैं। और द्वितीय सेक्टर में खनन, विनिर्माण, बिजली आदि आते हैं। और तृतीयक सेक्टर में सेवा क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल, यातायात, संचार, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट, सामुदायिक, सामाजिक और वित्तीय सेवाएं आती हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आयकर से संबंधित है। प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो लोगों से सीधे लिए जाते हैं। आयकर एक प्रकार का क्या है? प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन, यदि आरबीआई अपने नियमों को कड़ा करता है तो उसे डिपॉजिट रेट पर क्या असर पड़ेगा? यानी डिपॉजिट रेट जो है बढ़ जाएगी। डिपॉजिट मतलब जमा करना। आरबीआई द्वारा अपने नियम कड़े करने पर डिपॉजिट रेट जो है बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन,
भारतीय पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? ये पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। वो एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। उनका पूरा नाम प्रशांत चंद्र महालनोबिस है, जिसे शॉर्ट में पीसी महालनोबिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मानक कटौती के उन्मूलन की सिफारिश की थी? ये विजय केलकर समिति ने की थी। अगला क्वेश्चन, बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसका नाम बाद में बैंक ऑफ बंगाल हो गया था, वर्तमान में उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे एसबीआई के नाम से जाना जाता है। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 2 जून 1806 में जनरल वेल्सले ने सेना को धन पहुंचाने के लिए की थी और 2 जनवरी 1809 में इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल रख दिया और 27 जनवरी 1991 को कुछ बैंकों को मिलाकर इसका नाम इंपीरियल बैंक रख दिया और 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, सबला स्कीम निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये किशोरियों के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, सबला स्कीम 1 अप्रैल 2011 को शुरू की गई थी। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह किशोरियों के विकास और स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कोर मुद्रास्फीति सामान्य मुद्रास्फीति से क्यों अलग है? क्योंकि कोर मुद्रास्फीति वस्तुओं के विशेष हिस्से की मुद्रास्फीति दर है। कोर मुद्रास्फीति मुख्य रूप से ऊर्जा खाने की वस्तुओं की मुद्रास्फीति है। यह मुद्रास्फीति का साधारण मुद्रास्फीति से अच्छा सूचक है। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील कर के बारे में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय आय के साथ आयकर वृद्धि से पैदावार बढ़ जाती है। प्रगतिशील कर वह कर है जो कर आधार की तुलना में तेजी से बढ़ता है। इसमें राष्ट्र की आय बढ़ने के साथ आयकर वृद्धि से पैदावार बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में की गई थी, परंतु व्यवस्थित प्रकार से 1881 में पहली जनगणना की गई थी। अगला क्वेश्चन, नरेगा योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? ये हुई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नरेगा योजना 2 फरवरी 2006 को 200 सबसे पिछड़े जिलों में शुरू हुई। दूसरे चरण में 330 जिलों में शुरू हुई। सभी जिलों में यह 1 अप्रैल 2008 से शुरू हुई। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्रियों को निम्न वर्गों में से किस वर्ग ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया है? एडम स्मिथ, रिकार्डो और जेके गालब्रेथ ने किया है। अगला क्वेश्चन, जब नई मुद्रा छापकर सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को पूरा किया जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं घाटे का वित्त पोषण, यानी घाटा वित्त पोषण कहते हैं। जब नई मुद्रा छापकर सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को पूरा किया जाता है तो इसे घाटा वित्त पोषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निवेश किस स्थिति में बढ़ेगा? जब उत्पादन में वृद्धि हो और शेयर पूंजी में वृद्धि हो तो निवेश बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग विभिन्न वस्तुओं के लिए सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करने का कार्य करता है? ये करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग विभिन्न वस्तुओं के लिए सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करने का कार्य करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1965 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत से निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के गवर्नेंस के बोर्ड में पदेन गवर्नर के रूप में कार्य करता है? ये वित्त मंत्री करता है। ठीक है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य है। ठीक है, भारत की तरफ से भारत का वित्त मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर के बोर्ड में पदेन गवर्नर के रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का प्रतिनिधित्व कार्यकारी निदेशक करता है, जो 3 अन्य देशों भारत, श्रीलंका और भूटान का भी प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उद्यमी हेल्पलाइन किससे संबंधित है? यह संबंधित है सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यम यानी MSME। उद्यमी हेल्पलाइन सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यम से संबंधित है। इसका उद्घाटन 2010 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर आर्थिक विकास किसके साथ मिलकर होता है? ये मुद्रास्फीति के साथ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गताविधि चेक क्या होता है? ऐसा चेक जिसके जारी होने की तारीख से 3 महीने पूरे हो गए हों, उसे गताविधि चेक
कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? ये दिया जाता है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, धन शोधन क्या है? धन शोधन है अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन, वो धन शोधन है। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में सभी वस्तुएं एवं सेवाओं का अंतिम उत्पादन क्या कहलाता है? जीएनपी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत का सबसे उच्चतम मूल्य का नोट कौन सा रहा था? वो 10,000 रुपये का नोट रहा था। 10,000 रुपये का नोट सर्वाधिक उच्चतम मूल्य का नोट रहा था, जिसे 1978 में बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, पेपर गोल्ड शब्द किससे संबंधित है? यह विशेष रेखा चित्र अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ब्याज दर नीति किस नीति का हिस्सा है? यह मौद्रिक नीति का हिस्सा है। ब्याज दर नीति एक प्रकार की मौद्रिक नीति है। अगला क्वेश्चन, कौन सी योजना यूपीए सरकार की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सलाह पर शुरू की गई थी? ये नरेगा योजना थी। नरेगा की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। 2007 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सलाह पर शुरू की गई थी और 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रख दिया गया। अगला क्वेश्चन, कौन सा मिलान सही नहीं है? इनमें से कोई भी सही नहीं है। इनमें से कोई नहीं। स्टॉक एक्सचेंज की देखभाल सेबी द्वारा की जाती है, यानी ये सब सही है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज की देखभाल सेबी द्वारा की जाती है, बीमा की देखभाल इरडा द्वारा की जाती है और टेलीकॉम की जो देखभाल की जाती है ट्राई द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी है इसमें। इंद्रधनुष संबंधित है। इंद्रधनुष सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक के सुधार के लिए योजना है। अगला क्वेश्चन, बैंक की नई शाखा खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उन मानदंडों का लोकप्रिय नाम कौन सा है जिसके द्वारा बैंक ग्राहक की पहचान और गतिविधियों के बारे में स्वयं को संतुष्ट करते हैं? उसे केवाईसी मानदंड कहते हैं। केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से म्यूचुअल फंडों का विनिमय कौन करता है? म्यूचुअल फंडों का विनिमय करता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है? इंड बैंक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? 1980 में। अगला क्वेश्चन, प्रथम बायोमेट्रिक एटीएम जारी करने वाला बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन, 1946 में लंदन में अपनी शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे पुराने पब्लिक बैंक का नाम क्या है? वो है इलाहाबाद बैंक। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को कच्चे माल की तरह उपयोग करता है उसे द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी फील्ड कहते हैं। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की तरह उपयोग करता है द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। लोहा और इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग आदि इस क्षेत्र में निर्माण कार्य होता है। यही कारण है इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, यानी द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें औद्योगिक गतिविधियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 26 नवंबर 1963 को। इसकी स्थापना 26 नवंबर 1963 को की गई थी, जबकि इसमें यूनिटों की बिक्री का कार्य 1 जुलाई 1964 से आरंभ किया गया था। इस ट्रस्ट का मुख्यालय मुंबई में है। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल संस्था है। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम मिश्रित पूंजी बैंक था। ये था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम मिश्रित पूंजी बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से 1770 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक देश का पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक था। अगला क्वेश्चन, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं विधिग्राह्य मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरकार घाटे के वित्त पोषण में अंतिम उपाय के रूप में कौन सा उपयोग करती है? यानी नोटों की छपाई करती है। सरकार घाटे का वित्त पोषण के रूप में अंतिम उपाय के रूप में नोट छापती है। अगला क्वेश्चन, मांग के नियम के अंतर्गत अन्य बातें स्थिर रहती हैं का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो। दूसरा, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन ना हो। तीसरा,
अन्य वस्तुओं के दाम में परिवर्तन ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्रेष्ठ बाजार का अर्थ क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नई औद्योगिक नीति 1991 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सुविधा के किस अनुपात तक की अनुमति थी? यानी 51% तक की अनुमति थी। अगला क्वेश्चन, बैंक किस प्राथमिक उद्देश्य के लिए मार्जिन आवश्यकताएं रखते हैं? सुरक्षा के मूल्य में गिरावट के खिलाफ एक कुशन बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी पारदर्शी एंड ट्रांसपेरेंट प्रशासन, पारदर्शी शासन रहा। अगला क्वेश्चन, बजट घोषणा पत्र का संबंध कितने वित्तीय वर्ष के लिए होता है? यानी 1 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? ये थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियमन। अगला क्वेश्चन, ई-विज क्या है? ई-विज जो है सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एक एकल प्लेटफार्म है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंपनी मोबाइल सेवा बाजार में है? वो वोडाफोन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके अंतर्गत पूरे बाजार में एक समान प्रचलित कीमतें होती हैं? यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा के कारण होती हैं। अगला क्वेश्चन, एगमार्क क्या है? एगमार्क जो है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामितीय क्रम में होती है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो ज्यामितीय क्रम में होती है। अगला क्वेश्चन, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? ये आय वितरण दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मुख्य वित्त अधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? ये सुधा बालाकृष्णन को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, मुझे नहीं लेकिन आपका आदर्श वाक्य है राष्ट्रीय सेवा योजना का है। अगला क्वेश्चन, उद्योग आधार मेमोरेंडम UAM योजना से संबंधित है MSME उद्योग। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार किस शहर को माना जाता है? यानी मुंबई को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय निर्यात का सबसे बड़ा शेयर कौन सा देश प्राप्त करता है? यानी अमेरिका प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा होती है? यानी मध्य प्रदेश में होती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। अगला क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के स्थान पर किस अधिनियम को लाया गया था? ऑप्शन बी, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम को लाया गया। अगला क्वेश्चन, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स फॉर 8 कोर इंडस्ट्री निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया? ये दिया गया था विद्युत उत्पादन को। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? यानी स्वर्ण के बदले में करता है और विदेशी प्रतिभूति के बदले में करता है और भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले में भी करता है, यानी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। यानी अनुसूचित बैंक ऐसे बैंकों को कहते हैं जिनका जो नाम है वो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन, भारत की गिनती जनांकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देशों के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 15 से 64 वर्ष कम आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो अधिक है। ठीक है, कोर मुद्रा स्फीति सामान्य मुद्रा स्फीति से किस कारण अलग है? ये ऑप्शन सी है इसमें। कोर मुद्रा स्फीति वस्तुओं की एक विशेष बास्केट की मुद्रा स्फीति दर है। कोर मुद्रा स्फीति में खाद्य पदार्थों और ऊर्जा पदार्थों में उतार चढ़ाव होता है। अगला क्वेश्चन, किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? यानी अनुबंध कानून को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति को जल्दी ही पार कर देगी? ये माल्थस ने कहा था। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ये सेलिंगमैन ने दी थी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी थी? ये दी थी ऑप्शन डी, प्रोफेसर मार्शल द्वारा। अगला क्वेश्चन, तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति कैसे होते हैं? ये उन्नतोदर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तटस्थता वक्र
का ढाल सदैव रहता है, ये दाईं ओर ऋणात्मक रहता है। अगला क्वेश्चन, उपयोगिता के प्रकार हैं। उपयोगिता के दो प्रकार हैं, कुल व सीमांत। यानी उपयोगिता, कुल और सीमांत उपयोगिता के प्रकार हैं। ठीक है। गणनावाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? मार्शल व पिगू ने किया था। अगला क्वेश्चन, उदासीनता वक्र में प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को प्राप्त होती है, यानी समान संतुष्टि प्राप्त होती है। उदासीनता वक्र किसी उपभोक्ता के व्यवहार को बताने वाला वक्र है, जिसमें किसी एक वक्र के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपभोग सामग्री से समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, गॉसेन का दूसरा नियम है। ऑप्शन सी, समसीमांत उपयोगिता नियम। ये गॉसेन का दूसरा नियम है। गॉसेन का जो प्रथम नियम है सीमांत उपयोगिता हास नियम है। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? ये डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन, CRR क्या है? यह नकदी का अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा RBI के पास जमा करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, सरकार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन क्यों करती है? ऑप्शन डी, ए और बी सही है, यानी निर्यात बढ़ाने के लिए और आयात घटाने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए जिम्मेदार है? भारतीय खाद्य निगम जिम्मेदार है, निगम। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की इनमें से क्या है? यानी रीढ़ है। ठीक है, बैकबोन। SIDO, सीडो निम्नलिखित में से किसके विकास से संबंधित है? यह लघु उद्योग से संबंधित है। सीडो की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, निक्केई, NIKKEI, निक्केई क्या है? ये टोक्यो यानी जापान की राजधानी टोक्यो शेयर बाजार का शेयर मूल्य सूचकांक है। निक्केई 225, जिसे आमतौर पर निक्केई या निक्केई सूचकांक या निक्केई स्टॉक एवरेज कहा जाता है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक शेयर बाजार सूचकांक है। अगला क्वेश्चन, आय और खपत खाली जगह होते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं, आय और खपत। अगला क्वेश्चन, सीमांत किसान कहलाता है जिसके पास जोत की भूमि होती है, यानी 1 हेक्टेयर से कम जो भूमि होती है, भूमि वाले जो किसान होते हैं वो सीमांत किसान कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? यानी कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, आर्थिक असमानताओं से संबंधित न्यायता का सिद्धांत किसने दिया था? ये महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल का नाम क्या है? यह है होल्स्टीन फ्रीजियन। और भारत में अधिक दूध देने वाली गायों में साहिवाल का नाम जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किन खाड़ी देशों में पहली बार वैट लागू किया गया था? वैट लागू किया गया था सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में, जिसे UAE भी कहते हैं। रेजिडेक्स इंडेक्स की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? ये राष्ट्रीय आवास बैंक ने प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई देशों में सर्वाधिक शिक्षित यानी एजुकेटेड देश कौन सा है? यानी मालदीव है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का पहला बजट पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 को। अगला क्वेश्चन, कासन मनी कहलाता है, यानी जमानत राशि को क्या कहते हैं? कासन मनी कहते हैं। किसी भी समुदाय और दायित्व को पूर्ण करने के लिए जमानत के तौर पर मांगी जाने वाली राशि को कासन मनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? विदेशी मुद्रा का जो दूसरा नाम है वो हॉट मनी है। हॉट मनी उस विदेशी मुद्रा को कहा जाता है जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात जिस स्थान पर लाभ मिलने की संभावना अधिक होती है उसी स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। उदाहरण, शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्राएं हॉट मनी के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब TU क्या होती है? बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, उपयोगिता का संबंध है उपभोक्ता की यानी कस्टमर की मानसिक संतुष्टि से है। अगला क्वेश्चन, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किसके नियंत्रण में रहता है? यह RBI के नियंत्रण में रहता है। RBI मतलब भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन,
बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं, यानी विदेशी निवेश कहते हैं। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है, यानी FDI कहलाता है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है, जिससे उसका पैसा लगता है। अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाने की सक्रिय प्रक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है उदारीकरण कहलाती है। उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है या उनमें शिथिलता दी जाती है। अगला क्वेश्चन, आयात पर कर खाली जगह का उदाहरण यानी व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक यानी ये दोनों ही हैं, परिवहन प्रौद्योगिकी और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन, संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां औसत आय औसत लागत के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, निजी प्रयोज्य आय क्या है? निजी आय से परिवार द्वारा चुकाए गए अप्रत्यक्ष कर घटाने के बाद प्राप्त आय होती है। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में चुनी थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कारण नहीं है, यानी सिक्के की ढलाई ये नहीं है, बाकी ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन, काली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है कच्चे माल के उत्पादन से, ठीक है। अगला कच्चे तेल के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता का प्रभुत्व का अर्थ है उपभोक्ता अपनी आय को इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है, इसे प्रभुत्व कहते हैं, उपभोक्ता प्रभुत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संतुलन स्तर बिंदु पर निम्नलिखित में से क्या होता है? संतुलन स्तर पर ना तो हानि होती है ना लाभ होता है। अगला क्वेश्चन, जब बढ़ती हुई आय के साथ साथ किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? उत्कृष्ट माल कहते हैं। अगला क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों, आपने 150 क्वेश्चन देखे। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।